जब हम संसार में परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा एक अलौकिक ऊर्जा है, जो ऊर्जा पृथ्वी से लेकर आकाश तक और ब्रह्मांडों तक फैली हुई है। तो उस ऊर्जा की सिद्धि रिद्धि जो भी प्रकृति में है उन्हें करने के लिए हमारे पास एक तो ध्वनि है और एक श्वास क्रिया है। मैंने बड़ी बार क्लियर कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति नर या नारी अपनी प्राण ऊर्जा को श्वास के रूप में और अपनी ध्वनि को ओ आ जो उच्चारण है आ ओम इसके रूप में इन दोनों का नियंत्रण कर लेता है, वो परमात्मा के उस अलौकिक रहस्य को जान सकता है। चाहे वो संसार की रिद्धियाँ हों, चाहे वो संसार की सिद्धियाँ हों। कोई सिद्धि पृथ्वी से लेके काल चक्र में जो है वो सारी की सारी प्रकृति में वास करती हैं, और काल से परे, टाइम एंड स्पेस से परे, वो एक ज्योत स्वरूप में इतनी बड़ी प्रकाश की चमकती हुई दिव्य अलौकिक, वो साकार भी है और निराकार भी है। प्रकृति में तुम उस दिव्य अलौकिक प्रकाश में अपने आप को बैठा हुआ देखते हो। जिस दिन तुम स्वयं को बैठा हुआ उसमें देख लेते हो तो तुम्हें स्वयं की समझ आते हुए भगवान क्या है, आपकी रिद्धि सिद्धियाँ क्या है, उनका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है। ये मामला भीतर का है, बाहर का नहीं है। चाहे सिद्धियाँ बाहर की हों, क्योंकि प्रकृति तो बाहरी तौर पर हमारा सिस्टम है, इसका आपको पता है। आंखें बाहर है, कान बाहर, नाक श्वास लेता है वो बाहर की श्वास है, और दिल चलता है तो बाहर की श्वास से चलता है। तो ये सारा प्रकृति का जो भाग है, हमारा शरीर क्या है, एक है शरीर, एक है आत्मा। तो इस दुनिया में दो शक्तियां वास करती हैं। एक प्रकृति में क्या है, माया मन शरीर, और प्रकृति से परे क्या है, आत्मा। मैं और मेरा शरीर ही पूर्ण है। जब तक हम शरीर में हैं तो इसको प्राकृतिक वस्तुएं, पदार्थ, भोजन, पानी, श्वास, ये सारे के सारे जो हमें मिलते हैं तो ये शरीर के लिए हैं। चूंकि शरीर एक माध्यम है, शरीर के भीतर एक तांत्रिक प्रणाली है, एक यांत्रिक प्रणाली है और एक मांत्रिक प्रणाली है। तो जंतर, तंत्र और मंत्र, तीन विद्याएं हमारे पास हैं। शरीर हमारे पास है, यंत्र हमारे भीतर है और मंत्र हमारे पास है। और वो मंत्र है क्या, ओ ये वो मंत्र है जो हमारे आज्ञा चक्र से थर्ड आई के रूप में शिव नेत्र, दिव्य नेत्र के रूप में प्रमाणित है। और वहाँ ये स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, वहाँ से ये हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। वहाँ से ये इसकी प्रकाश जो हमारे भीतर है, प्राकृतिक प्रकाश जो भीतर है, उसकी चमक दिखती है। और उसी प्रकाश में जो प्रकृति में है हमारी आईब्रो के बीच में, उसमें हमें अपने दर्शन होते हैं। तो वो है असली भगवान के दर्शन।
अगर भगवान के दर्शन करने हों तो जिस दिन कोई भी व्यक्ति नारी इस दुनिया में है, जिस दिन आज्ञा चक्र में हमारा प्रकाश प्रकट होता है, उस फैले हुए प्रकाश में जिस दिन हम स्वयं को बैठा हुआ देखते हैं तो उसी दिन उसको भगवान के दर्शन होते हैं। हमारे स्वयं के दर्शन ही भगवान के दर्शन हैं। हाँ, जो काल्पनिक परसेप्शन कंसेप्शन पर आपके भगवान मनोनीत किए गए हैं वो भी दिखेंगे, लेकिन वो आपकी कल्पना के भगवान हो सकते हैं, सत्य नहीं। लेकिन ये आप कहो कि नहीं वो कल्पना के है तो इतनी शक्ति कहाँ से? तो आपके संकल्प में तो बहुत बड़ी ताकत है। वो संकल्प आपका है, वो कंसेप्शन परसेप्शन आपकी है, और जिस आधार पर आपने उस फोटो को रखा है, जब आप उस पर अपनी एक एनर्जी लगाते हो तो वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। जैसे एक कैमरा है, वो पावरफुल ऑटोमेटिक कैमरा है, उसके आगे कोई भी आकार आएगा वो उसका फोटो खींच लेगा। इसी तरह से जब हमारी भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र जो खुलता है, जिसको कुंडलनी शक्ति कहते हैं, तो वो जागृत होती है, तो उसमें जब प्रकाश उमड़ता है तो उस प्रकाश में जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, तो वो प्रकट होता है। लेकिन जिस दिन वो आपके कंसेप्ट की, आपके परसेप्शन की काल्पनिक मूर्तियाँ हट जाएंगी, शक्ति उनमें है लेकिन वो हट जाएंगी, उस दिन असली भगवान के दर्शन होंगे। देन यू योर सेल्फ इज भगवान। भगवान ये नहीं है कि कोई वो मिट्टी का माधो है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का अर्थ है एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मूलाधार से शुरू हुई थी और मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में आई, तो वहाँ से भगवान प्रकट हो गए। तो वो आपके काल्पनिक भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन असली उसी दिन होगा जिस दिन तुम स्वयं उस प्रकाश में, जैसे मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, तो इस समय उस जोत में जब मैं ऐसे देखता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा साक्षात उसमें देखता हूँ। स्वयं को देखना ही भगवान के दर्शन है। तो वो रोज कर लो, तुम स्वयं ही तुम्हारे भीतर वो शक्ति। हाँ, अगर आप कहीं किसी फोटो को जो आपने माना है, जिसको आपने देखा है, वो आपके मंच पटल पर होगा तो वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज योर कंसेप्शन, दैट इज योर परसेप्शन। वो आपकी कल्पना हो सकती है, तो कल्पना का भगवान तो खड़ा हो जाएगा। अगर आप उसी कल्पना के भगवान में फंस जाते हो तो तब तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए हमने आकार, चित्रकार, ये संसार है, लेकिन मैं संसार भी हूँ और संसार से परे भी हूँ। तो संसार में भी मेरा ही शरीर है और संसार से परे मेरी ही आत्मा है और संसार में जीव आत्मा है। तो इन दोनों को, जीव और आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना है? हमने जिसके द्वारा ध्वनि और प्राण वायु के द्वारा हमारा शरीर गतिशील हुआ है, इसलिए जिस दिन हम उसी प्राण वायु और अपनी ध्वनि को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो उस पूरी दुनिया की सिद्धियां आपके नियंत्रण में हो जाती है। उसमें कोई भी सिद्धि हो, अगर करोड़ों सिद्धियां हैं तो करोड़ों आपके बस में हो जाएंगी। अगर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान चालीसा में कहा गया है तो वो भी आपके अंडर हो जाएगी। तो इसलिए मैं संसार को जो सनातन अपने आप को कहते हैं या मानते हैं, सवाल मानने से काम नहीं बनेगा, सवाल जानने से बनेगा। हु एम आई? मैं सनातन हूँ कहने का अर्थ है मैं सनातन हूँ, मैं आत्मतीय शक्ति को जानता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, सोच भी नहीं हूँ। तो फिर क्या रह जाता है? बाकी शून्य। अब 100 माइनस 100 इज इक्वल टू शून्य। तो इसलिए भौतिकता से भौतिकता को मिटा दो तो शून्य हो जाएगा। तो भौतिकता में क्या आता है? हमारे मंत्र, हमारे जंतर, हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर रखी हुई तांत्रिक प्रणाली और मंत्र, ये सब भौतिकता में आते हैं।
जिस दिन हम जंतर तंत्र और मंत्र से आगे चले जाते हैं, वहाँ केवल प्रकाश रह जाता है और हम शून्य शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें भीतर से अनहट नाद ध्वनि सुनाई देती है और श्वास थम जाती है। तो उसके आगे जो यात्रा शुरू होती है वो है असली रूहानी यात्रा। उस जो असली रूहानी यात्रा को अपने भीतर से अनुभव कर लेता है, अनुभूति कर लेता है, उसी को आप भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, संत कह सकते हो। और कहना भी उसी को चाहिए। क्यों कि निराकार जो स्वरूप है उसको हम कैसे अनुभूति करेंगे? सर्वप्रथम हम हमें कंसेप्शन, काल्पनिक शक्तियों को जानने के साथ साथ सत्य को जानकर हम इनसे निकलकर आगे चले जाएंगे। और जब हम इन शक्तियों से निकल के आगे चले जाएंगे तो हमें सनातन क्या है? सत्य। सनातन एक सत्य है जो बदलता नहीं। परमात्मा एक सत्य है जो बदलती नहीं। इसलिए सनातन धर्म है, था, रहेगा। अब उसमें संप्रदाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कितने वो हमारे इस धरती पर मत मतांतर बन गए, संप्रदाय बन गए, तो उससे क्या सनातन की एग्जिस्टेंस कम थोड़ी होगी? आप एक वृक्ष को हजारों टहनियाँ हैं, आप किसी टहनी पर अपना घोंसला बना लेते हो, उसका अर्थ ये नहीं हो कि आप उसके मालिक हो गए। आप तो उस टहनी पर घोंसला बना के अपना समय के धार में फायदा ले रहे हो, रह रहे हो। तो यही हाल इंसान का है। वो प्रकृति की बनाई हुई धरती, उस पर अपने मकान, जायदाद खड़ी करके वो सनातन समझ रहा है। ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे प्रतीक हो सकते हैं। क्यों कि किसी भी चीज़ को सत्य तक जाने के लिए हमें प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। गड़बड़ अब कहाँ से हो गई हिंदुओं के बारे में, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं? इन्होंने चित्र को ही भगवान मान लिया, इन्होंने मूर्तियों को भगवान मान लिया। मैं कहता हूं मूर्ति भगवान, जिस दिन तुम स्वयं की मूर्ति देख लोगे तुम स्वयं भगवान को जान जाओगे। हाँ, हमसे पहले या बाद में जो भी आएंगे, या हम वर्तमान में हैं, जो हमसे पहले हो गए वो होके चले गए। वाई वी शुड वर्शिप देम? वाई? परमात्मा ने किसी की पूजा के लिए नहीं कहा है। ये तो तुमने अपने तरीके बनाए हैं। तो कहता तरीके तुम्हारे तक सीमित हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद योर विधीज। मैंने आपकी विधियों से, आपके प्रथाओं से, आपकी मान्यताओं से मुझे कोई लेन देन ही नहीं है। लेकिन चूंकि तुम फंस चुके हो, तुम वहां कट्टर हो चुके हो, अब काल्पनिक भगवान को तुमने, जो हमारे से पहले हो चुके हैं महापुरुष, उन्होंने कहा क्या है? अगर ग्रंथों में लिखा है तो पढ़ लो भाई। अगर ग्रंथों में लिखा है आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपके पास बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको पढ़ लो। तो जब तुम इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ लोगे जो तुम्हारे भीतर है, तो उस दिन तुम जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में क्या लिखा है और आपने क्या पढ़ा है उनको टैली कर लो। अगर आपका उसमें तो बड़ा विस्तार होगा, इतना बड़े विस्तार की जरूरत नहीं है। केवल हमने अपनी ऊर्जा को मूलाधार से उठा के आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से उठा के, कोई बोझ नहीं है कोई जो उठाना है। केवल मात्र आपको पद्मासन में बैठकर, सुखासन में बैठकर, सिद्धासन में बैठकर, या और जो भी कंफर्ट पोजीशन आपको लगती है, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आपने क्या करना है? जैसे मैं बैठा हूं, देख रहे हो आप,
फिर इस ओम की ध्वनि को अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए मूलाधार में जो हम एनर्जी हमारे भीतर सुषुप्त शक्ति में बैठी हुई है, वो धीरे धीरे इसकी ध्वनि से ऊपर को उठेगी। जब उठते उठते रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे माथे में आ जाएगी, स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो जिसको आगे चक्र कहते हैं, वहाँ आ जाएगी। और वहाँ से हमारी दो लेफ्ट राइट ईड़ा पिंगला जो दो नाड़ियाँ हैं वो यहाँ आके खड़ी हो जाती हैं दोनों। जब वो दोनों खड़ी हो जाएंगी तो और सीधी सुषुम्ना तो बीच में जा रही है, तीसरी है जो लेफ्ट राइट और वर्टिकल 3 ही नाड़ियाँ हैं जो 72,000 नाड़ियों की मालिक हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो वो उनको कंट्रोल कर लेती हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके आगे जब हम ओम का उच्चारण कंटिन्यू अपने जीवन में रोज करते हैं रेगुलर, कितना ध्यान की विधि में आज्ञा चक्र में जब हमारी ऊर्जा कुंडलनी शक्ति जाग जाती है तो फिर आपको उच्चारण करना है, उसके बाद शांत ध्यान में बैठ जाना है। रूटीन में ओम करो, फिर शांत बैठ जाओ। धीरे धीरे आपकी जो कुंडलनी शक्ति जागेगी, उसके बाद वो ऊपर चली जाएगी सहस्रार में। सहस्रार के आगे 7 लोग, फिर परम धाम में। तो परम धाम में क्या होगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिल जाएंगी। आज्ञा चक्र से 2 तो खड़ी हो गई, तो सुषुम्ना तो ऑलरेडी पहले ही सीधी है, जो स्पाइनल कार्ड जो हमारी है, इसीलिए इसको सीधा रखना है क्योंकि सुषुम्ना वर्टिकल को कहते हैं। तो इसलिए राइट लेफ्ट से वो हम आज्ञा चक्र से वो खड़ी हो जाएगी, जैसे त्रिशूल नहीं होता है तो वो उसकी तरह वो तीनों खड़ी हो जाएंगी और ऊपर टॉप सत्यलोक सहस्रार से ऊपर जाके वो तीनों मिल जाएंगी। परम धाम जिस रास्ते से हमने एंटर किया है इस देह के अंदर, तो उनके वहां जाने से वो परम धाम का जो रास्ता है वो ढक्कन खुल जाता है। जब वो ढक्कन खुल जाता है यू आर फ्री, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। समझेगा, आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि हम दोबारा यहां धरती पर नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उस कंसेप्शन को भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपके समक्ष। मोक्ष का अर्थ है यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लचेज ऑफ काल चक्र, टाइम एंड स्पेस। आपने एक ऐसी स्थिति अपने भीतर खड़ी कर ली जो टाइम एंड स्पेस से परे है। आप कभी भी वहां से जा सकते हो और कभी भी आ सकते हो। जीते जी वो फिर खुली रहनी चाहिए, फिर बंद नहीं होनी चाहिए। और वो बंद ना हो तो उसमें कितने 10 से 12 साल आपको अपने भजन के द्वारा वहां स्थिर रखना है। फिर जाकर आपका वो स्थान जो है वो खुल जाएगा, फिर बंद नहीं होगा। नहीं तो आप एक बार खुलेगा बंद हो जाएगा, 2 बार खुलेगा बंद हो जाएगा। अगर आपने उसने अपनी उस साधना को जो आप कर रहे हैं ध्यान की विधि को और ना बढ़ाएं, तो जिसके लिए मैंने अपने जीवन में 20 साल उस स्टेज में रह के जानना है। इसलिए अब कोई मुझे कहे कि ये ज्ञान ये है, वेद ये है, उपनिषद ये हैं, गीता ये है, रामायण ये है, कुरान ये है, पुराण ये है, बाइबल ये है, दमम ये है, मुझे उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनमें बड़े बड़े कहानियाँ किससे लिखी हुई, मैंने तो आपको ये केवल 15-16 मिनट के अंदर अपनी बारे में बता दिया। मैंने कोई पढ़कर नहीं बता रहे हूँ, जो मैंने जाना है, जो मैंने अपने जीवन में किया है। 20 साल आई डिड नॉट स्लीप फॉर 20 ईयर्स, 1988 से लेकर 2008 तक 20 साल में सोया नहीं हूँ। तो ये 20 साल में मैंने अचीवमेंट किया। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके प्राणों के जन्मों के संस्कार बड़े प्रबल चाहिए। हाँ, एक बात जरूर, नहीं भी प्रबल है, फिर भी अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी है कि मुझे उस परमात्मा को, उस साकार निराकार भगवान को जानना है, तो मैंने जो बता दिया ये 15-20 मिनट के अंदर, ये पूरे दुनिया के ग्रंथों का निचोड़ है। अब आप कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, तो अलग अलग जंजीरों से ये चिपके हुए हैं। ये तो दंगा फसाद कराएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी
ये सब संप्रदाय, कल्ट अपने अपनी प्रथाओं में, अपने अपनी मान्यताओं में फंसे हुए हैं। इसलिए कोई कहता मेरी मान्यता ठीक है, दूसरा कहता नहीं मेरी ठीक, तो फिर झगड़ा होगा ना। जब ठीक और गलत के चक्कर में हम पड़ेंगे तो झगड़ा होगा, देयर विल बी कन्फ्लिक्ट। तो इसलिए कोई लोग मेरे को कहते हैं आपके अंदर अहंकार है। मैंने कहा आपको लगता है तो है, आपको लगता तो है, मुझे नहीं लगता है। तो आपको लगता है, अगर उसको मिटाना है तो आइए मेरे पास, जहां आप हैं वहां ही रह के जो मैं बता रहा हूं कर लीजिए। देन यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम मी कि जीवन क्या है, कैसे जीना है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। लोगों को डराया जाता है भगवान हमसे अलग है, इंसान भगवान नहीं हो सकता। अगर इंसान भगवान नहीं हो सकता तो इसे दुनिया की रचना की किस लिए? फिर जानवर ही बनाने चाहिए थे, इंसान को क्यों बनाया? क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है भगवान क्या है, नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं, भगवान परमात्मा एक ऊर्जा है। अब सुषुप्त शक्ति में जो कुंडली, वहां सर्प जैसे वो अपनी बिन्नी बना के बैठा है, तो ऊर्जा वहां इस भाव में बैठी है, तो वहां तो वो सर्प है, वो तो काटेगी, वो तो खाएगी, उसको काल सर्प योग कहते हैं। जिस आदमी की कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त शक्ति में ही वास करती रहती है, मूलाधार में, तो वो काल सर्प योग के अधीन ही सारा जीवन बता के चला जाएगा, फिर दोबारा काल सर्प योग में ही पैदा हो जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, इसलिए धर्म का कोई लेन देन नहीं है जहां इससे एक ही चीज का लेन देन है, ध्वनि। ओ श्वास, फिर इनहेल किया, ओ तो इसको उच्चारण के साथ एक्सहेल कर दिया। तो यही सिंपलेस्ट फार्मूला है। और बाकी इसके बाद योग बड़े किस्म के हैं, हठ योग, सहज योग, लेकिन अल्टीमेट हमने सहज योग में जाना है। तो जब हम सहज योग में चले जाएंगे और बैठ के बड़े आराम से उच्चारण करेंगे, धीरे 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 एक समय आएगा, ओम छूट जाएगा, प्राण बाजू के द्वारा जो जैसे सिद्ध हो जाएगी, प्राण बाजू और ये दोनों छूट जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप अपनी लय में आ जाएंगे। और जो भी मैंने बातें बताई इस वाणी में जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब आपके साथ घटित होंगी। पूरी दुनिया के शास्त्र उठा के देख लेना, किसी ने उसको भक्ति मार्ग में लिया है, किसी ने उसको योग मार्ग में लिया है। अल्टीमेट भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये कहाँ तक है? आज्ञा चक्र तक। इसके बाद सारे मार्ग शांत, उसके बाद ध्यान मार्ग खुलता है, वहां से तो रूहानियत शुरू होती है। वेयर द वेदास आर एंड, वेद क्या है? ज्ञान। जहां आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, वहां से ही परमात्मा की लौकिक शक्ति निराकार साकार आकार में अनुभूति करते 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 जो मैंने बताया है वही अनुभव होंगे, उसके अलावा और कोई अनुभव नहीं हो सकता। पूरी दुनिया की सिद्धियां आपके समक्ष होके गुजरेंगी। ऐसे तो ओम का उच्चारण कहाँ तक है सुनिए, मैं बताता हूँ। हमारे मूलाधार में जो सुषुप्त शक्ति बैठी हुई है, तो वहाँ से ध्वनि है लंग। ये मूलाधार। तो मूलाधार से सुषुप्त शक्ति को उठाने के लिए इस ध्वनि का करना है। तो उसके बाद दूसरी क्या है? बम। ये स्वादिष्ठान में। तीसरी है राम। चौथी क्या है? पहली मूलाधार में लम,
स्वादिष्टान बम, फिर मणिपुर रम, फिर है अनाहत, उसमें है जम, उसके बाद अगली है विशुद्ध कंठ, हृदय और फिर कंठ आ जाता है। तो कंठ की है हम, उसके बाद आता है ओम, आज्ञा चक्र में तो हम कहाँ से इसको शब्द को शुरू करते हैं? ओम से। तो जहाँ से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चक्र क्रॉस कर लिए, 5 चक्र क्रॉस करने के लिए छठे चक्र से जो है हमारी विद्या शुरू होती है। जहाँ से मैंने कहा कि ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान है वो सारा खुलता है, वेद बंद हो जाते हैं और हमारा ज्ञान उससे आगे चला जाता है। तो उसके बाद सहस्र आ रहा है, फिर सत्यलोक, परमलोक, परमधाम है। तो जहाँ की यात्रा मैंने बताई, तो हम यहाँ से ओम के उच्चारण से शुरू करवाते हैं। नीचे के 5 गेट जो हैं वो अगर किसी के नहीं खुले हैं तो ये ओम की शक्ति उन 5 शक्तियों को खींच कर खोल देती है, लेकिन आपको गाइडेंस में रहना पड़ता है। किसकी गाइडेंस में? जिसने ये रास्ता प्रैक्टिकली तय किया है। जैसे मैंने किया है तो मैं कहता हूँ आओ भाई करो, आगे बढ़ो, तब जाकर अध्यात्म विचार क्रांति पूरे विश्व में आएगी। पहले भारत में तो आ जाए, जहां आएगी तो पूरी दुनिया में आ जाएगी। लेकिन जहां के हिंदू जो सनातनी कह रहे हैं वो फंसे हुए हैं। राम, देखो मैंने कहा ना, ल, ब, उसके बाद र, तीसरे स्टेज में राम, फंसे हुए, वहां से निकल नहीं रहे। उसके बाद यम, उसके बाद हम। तो इसलिए ये सारे जो नाम शब्द हैं ये अलग अलग चक्रों में वास करते हैं। तो जो ओम है इन सब का मालिक है, इसलिए हम जो सबका मालिक है उससे शुरू कराते हैं। क्यों? कि जो भी आदमी आएगा वो किसी न किसी संप्रदाय से रिलेटेड होगा। तो वो जहाँ सारे संप्रदाय शुरू होते खत्म होते हैं वहाँ ओम की ध्वनि शुरू होती है। और हज़रत मोहम्मद उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, राम को हिंदुओं से जोड़ते हैं, क्राइस्ट को इसमें जो इनका ईसा मसीह कहते हैं उसको तो ये क्रिश्चियन धर्म से जोड़ते हैं। जो है सिख नानक हुए, उन्होंने तो धर्म नहीं बनाया, तो ये एक ओमकार उसको सिखिज्म से भी जोड़ते हैं। तो धम्म पद वो उससे जोड़ते हैं बौद्ध से। हालांकि बौद्ध की तो विधि मैंने बहुत सी जानी है, वो बड़ी सरल विधि, वो ध्यान की विपස්සना विधि के द्वारा कहते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेट ये सब आज्ञा चक्र में आएंगी तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी, अपने आप में आ जाएगी। इसलिए मैं पूरे भारत को धर्म से ऊपर उठकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सारे धर्मों से ऊपर उठकर अगर हमें सनातन को जानना है तो हमें आओ इस ध्वनि को रोज करना है। मिनिमम 20 मिनट, शुरू में 20 मिनट, फिर घंटे तक भी ले जा सकते हो। और फिर जब अनाद ध्वनि भीतर से सुनाना शुरू कर दीजिए, फिर शांत बैठो, फिर तो अपने आप बैठो, मुंह में करते रहो तो आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन 20 साल मिनिमम आपको परम धाम में रहना पड़ता है, फिर वो बंद नहीं होता है। नहीं तो जब हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उस वक्त वो खुला होता है,
तो परम धाम से जीवात्मा एंटर करती है और फिर वहाँ से निकलेगी नहीं तो स्वतंत्र नहीं होती है। क्यों कि बच्चे का जो ढक्कन है ये परम धाम का, ये 6-9 महीने के अंदर तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों? फिर माया का रंग, संसार का रंग वो बच्चे पर चढ़ता जाता है और फिर करोड़ों लाखों में कोई एक अपने संस्कारों के आधार पर उसको खोल लेता है और फिर उसका फर्ज बनता है दुनिया को जगाना, जात पात का भेदभाव कोई ना रखना, हम सब इंसान हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब इंसान हैं। तो बस उसी इंसानियत को जिंदा रखते हुए हमने कोई जात पात, कोई रंग भेद, कोई किताबें अलग अलग नहीं रखनी है। भौतिक ज्ञान के लिए आप मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये जितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितनी भी ये किताबें हैं, सोशियोलॉजी, फिलासफी और भी जो है जहाँ भौतिक ज्ञान पर जो चीज़ें जिनको रिद्धि सिद्धियों तक आप सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आपने आपको याद करने के लिए आपको ओम की ध्वनि के द्वारा ही ले जाकर, ओम इज फाइनल नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन मूल ये है, ये मूल सूर्य लोक तक आपको यात्रा करा सकता है, उसके बाद स्वयं होती जाएगी। तो इसलिए जीवन के रहते हुए आपको अपने जीवन में ये जानिए, अपनी प्रथाओं में मत फंसे रहिए, मान्यता में मत फंसिए, वो चाहे किसी भी संप्रदाय की हो। मान्यता मान्यता है, प्रथा प्रथा है, उसका अलौकिक शक्ति से कोई लेन देन नहीं है। अगर उसी को करते रहोगे तो रिद्धियों सिद्धियों में फंस के अपना जीवन गुजार के प्लस माइनस लगा के नफा नुकसान सोच के चले जाओगे। क्यों कि ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम आए ये भूलोक है। तो यहाँ शरीर सबको छोड़ना है, सोनर आर लेटर, एवरीवन हैज टू लीव द बॉडी। तो इसलिए जो समय है जीवन और मृत्यु के बीच में, जो समय है उसको सार्थक दिशा में यूज करते हुए मेडिटेशन और कर्म योग दो ही इस पृथ्वी पर प्रधान है। ध्यान और कर्म योग करिए, पहले कर्म योग से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे इसके साथ ये भी करते रहिए, कर्म योग भी करते रहिए और इसे भी करते रहिए। एक दिन स्वयं आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो इसको पहली विधि है। दूसरी है शांत, जैसे मैं बैठा हूं और इसमें ओम के द्वारा सांस भीतर लेनी है और मैं हूं के द्वारा छोड़ देनी है। तो इसको जो मैंने किया अभी आपके समक्ष इस वीडियो में जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें आंखें बंद इसी तरह बैठे रहना है, नाक से लंबा सांस नाभि तक ले जाना है और मैं हूँ के द्वारा उसको शांत छोड़ देना है। तो इसको भी आपने 20 मिनट पहला है वो उच्चारण, फिर 20 मिनट इसमें देने हैं। इसके बाद अगले 20 मिनट क्या है वो भी पोजीशन यही रहेगी, बोलना उसमें भी नहीं है, लेकिन उसमें श्वास ना खींचना है ना छोड़ना है, स्वयं आएगा स्वयं जाएगा और कुछ भी मंत्र नहीं बोलना है। तो उसकी विधि भी पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें भीतर भी कुछ नहीं कहना है। तो वो भी आंखें थोड़ी बंद कर लीजिए।
तो ऐसे तीसरी विधि है जिसमें पहली 20 मिनट उच्चारण, दूसरा 20 मिनट ओम मैं हूँ इसको करना है, और तीसरी में कुछ भी नहीं करना है। तो ये तीनों विधियाँ मैंने आपके समक्ष रख दी। बैठना तीनों अवस्था में रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है और ध्यान लगाना है। तो ये है सत्संग की चर्चा, जो मैंने पूरे ग्रंथों का निचोड़, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, आपके समक्ष बड़ी सरल भाव में आधे घंटे के भीतर जी प्रस्तुत कर दिया है। इस पर चलिए और अपने जीवन में रूपांतर लाते हुए अपने आप को जानिए। ओम ओम आओ आओ आओ।